सर। सुंदर साथ जी, विजय भैया ने जो कहा है कि अब खेल खत्म होना चाहिए, हम सब दुख तो देख ही रहे हैं, किसी ना किसी रूप में देख ही रहे हैं। तो वास्तव में चाहते तो यही है कि खेल खत्म हो। खेल खत्म होने के लिए वही प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए और धनी का दर्द चाहिए। और दर्द चितवनी में तो बिल्कुल ही चाहिए, हम सभी को मालूम है। बिना प्रेम, इश्क और दर्द के चितवनी भी कहाँ होती है। तो अभी कुछ सुंदर साथ पहले, अभी तो मैं कोविड में थी, उससे पहले के सुंदर साथ की बात है कि फोन आए थे एक आध सुंदर साथ के। तो वो कह रहे थे कि ये चितवनी जो कराई जाती है, ये चितवनी होती तो नहीं है, चितवनी तो एकांत का विषय है। तो मेरा उनको यही कहना है कि चितवनी माना कि एकांत का ही विषय है। ये चितवनी से हम उस 1 घंटे के लिए राज्य की भाव लीनता में तो कम से कम डूबते हैं ना, एक समय तो निकालते हैं ना। राज्य के बारे में हम इसको भी चितवनी ना कह के चर्चनी ही कह सकते हैं। एक नक्शों के द्वारा चर्चनी समझाई जाती है, एक ये प्रैक्टिकल करके बताई जाती है। वास्तव में चितवनी एकांत का विषय, जब तक एकांत में नहीं जाएंगे, चितवनी नहीं करेंगे, तो इसको चितवनी लगना नहीं कहते। उसमें तो हिलना भी नहीं होता, इसमें तो पूरी बोल के ही कराई जा रही है। तो ये चर्चनी ही कह सकते हैं इसको, अगर चितवनी नहीं कहनी है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि इस 1 घंटे में हम दुनिया से दूर होते हैं, हम अपने आप को राज्य के चरणों में समर्पित करते हैं, उनका भाव लेते हैं। उस सारे स्वरूप और श्रृंगार को जो हम श्रृंगार में पढ़ते हैं, सागर में पढ़ते हैं, हम उसमें डूबते हैं। और जो नक्शों में सीखते हैं, वो सारे नक्शों में डूबते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के साथ 24 घंटों में लगना ही होता है। अष्टपैर की सेवा पूजा भी इसी भाव से बनाई जाती है कि भाई, करवाई जाती है कि भाई हम कोई ना कोई बहाना लेके राज्य से जुड़े रहे। तो ये एक बहाना ही सही, चितवनी नहीं भी है। अगर कोई पूछता है मुझसे ये, तो मैं कहती हूँ ये चर्चनी ही सही, जो हम अलग अलग सुंदर साथ करा रहे हैं। लेकिन इससे भी हम राज्य से उस पल के लिए, सिर्फ उस 1 घंटे के लिए, उस एक पल के लिए हम राज्य से जुड़ जाते हैं और हम दुनिया से थोड़ा सा कट जाते हैं। तो इसी भाव के साथ आज शुरू करते हैं। आप इसको जो भी मर्जी समझे, चर्चनी समझे, चितवनी समझे, ये आपके दिल की बात है। तो सुंदर साथ जी, हम सभी स्त्री भाव में, जो पुरुष सुंदर साथ आ जाएंगे, और स्त्रियां तो स्त्री भाव में ही है। सबसे पहले पन्ना जी चलते हैं गुम्मट जी में। इस श्रृंगार को तो हम रोज ही देखते हैं और ये श्रृंगार तो हमारे दिल में रोज ही बसता है। गुम्मट जी में राजी के श्रृंगार को देखते हुए, परिक्रमा करते हुए, दिल में बसाते हुए सतगुरु को नमन करती हूँ। सभी अपने अपने सतगुरुओं को अपने दिल में, अपने भाव में प्रणाम करेंगे। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में ही रहते। मैं अपने सतगुरु को प्रणाम करते हुए वही हमें ले जाते हैं। ये सब सीखने सिखाने वाले सतगुरु ही है। हम सब जो भी कर पाते हैं, जो भी सुन पाते हैं, सुना पाते हैं, सब राज्य की मेहर और सतगुरु की ही मेहर होती है। दोनों ही एक स्वरूप है। मैं अपने सतगुरु के साथ आगे बढ़ रही हूँ। काल माया का ब्रह्मांड पार करते हुए योग माया का ब्रह्मांड, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को पार करते हुए अद्वैत अनंत भूमि
परम धाम की इश्कमयी भूमि में प्रवेश कर रही हूं। सर्वरस सागर की रौसों और हवेलियों को पार करते हुए आगे बढ़ रही हूं। सभी फिरावों को पार करके 5 होम ऊंचे केल पुल पर पहुंच जाते। देखो सखी, केल पुल हर भूमि में अनेकों हिंडोलों से शोभायमान है। ऐसे सौंदर्यपूर्ण केल पुल को पार करते हुए अपने बाएं हाथ पर रॉस पे चलते हुए पाट घाट पहुंच जाते। पाट घाट के इश्क रूपी जल में स्नान करते हुए मैं प्रेम का श्रृंगार सजने के लिए तैयार हो सके। आज गंतव्य मूल मिलावा है, इसलिए सीधा वहीं जाऊंगी, कहीं नहीं रुकूंगी सके। नूरी श्रृंगार सज कर वन रॉस, पुखराजी रॉस और अमृत बन की मध्य की रॉस से होते हुए आगे बढ़ रही हूं सखी। चांदनी चौक की मध्य की रॉस से दोनों वृक्षों की 2 भूम तीसरी चांदनी की शोभा को देखते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए मुख्य दरवाजे के पास के सामने 2 मंदिर के चौक पर पहुंच जाती हूं सखी। कंचन रंग का दरवाजा जिसमें 7 बनों की आभा स्पष्ट दिखाई दे रही है। सभी कुंडे और सांकल और दरवाजे की नक्शकारी दिल में बसा लेती हूं सखी। ये दरवाजा इश्कमयी है, वाहिदत स्वरूप है, इसलिए स्वतः ही खुल जाता है। मुख्य दरवाजे को पार करते हुए फिर अंदर के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक पर आ जाती हूं सखी। ये वायदत की भूमि है, यहाँ पर दूर और नजदीक का मतलब नहीं होता। जहां हम चाहते हैं वहां पल भर में ही पहुंच जाते हैं। कोई रास्ते भी तय नहीं करने पड़ते।
लेकिन मेरी आत्मा रास्तों की भी अनुपम शोभा को देखना चाहती है। इसलिए धीमे धीमे सभी रास्तों से होती हुई मूल मिलावे तक जा रही है, वरना तो सारा परमधाम रूह के दिल में ही है। जब रूह चाहे तो वो उसी गंतव्य स्थान पर सोचने भर से ही पहुंच जाती है। ये अद्वैत भूमि है जहां पर द्वैत नहीं होता, दूर और नजदीक नहीं होता। अट्ठाईस थम के चौक के आगे पहली चौरस हवेली से 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए मध्य चबूतरे को पार करते हुए फिर 3 सीढ़ियां उतरकर पश्चिम के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ रही हो सके। 3 गलियों को पार करते हुए दूसरी चौरस हवेली के अंदर प्रवेश कर रही हो सके। चबूतरों को चढ़कर और उतरकर पार करते हुए दूसरी हवेली के पश्चिम के दरवाजे से तीसरी हवेली के पूरब के दरवाजे में प्रवेश कर रही हो सके। तीसरी हवेली के चबूतरे से उतरते हुए पश्चिम के दरवाजे से पार करते हुए चौथी चौरस हवेली के अंदर प्रवेश करते हुए मध्य के चबूतरे को पार करते हुए चौथी चौरस हवेली के पश्चिम के मुख्य द्वार से होते हुए सामने गोल हवेली मूल मिलावा, यहीं पर अपनी सुरता को, आत्म को अपनी मूल परात्म में प्रवेश कराते हुए राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को निहारना और उनके ऊपर नछावर होना ही गंतव्य है। खेल देखने के लिए हमारी परात्म को यहीं पर ही बिठाकर राज्य खेल दिखा रहे हैं। अभी मैं गोल हवेली मूल मिलावा के सामने पूरब के मुख्य द्वार के सामने खड़ी हुई हूं सखी। चलो सखी, अंदर जाने से पहले आज मूल मिलावा की परिक्रमा बाहर से शुरुआत करते हैं। वो देखो सखी, पूरब का मुख्य दरवाजा मंदिरों के दरवाजों से अधिक बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी नक्शकारी कुंडी और सांकल सब शोभायमान है सखी। इस मुख्य दरवाजे और इसके चारों तरफ जो मंदिर है उनके साथ चलती हुई डोरी, 2 डोरियां और उसके साथ साथ कांगरी की शोभा आई हुई है सखी। इस मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ मंदिरों की हार है और इस मुख्य दरवाजे में जहां तक थम गए हैं और जहां से मेहराब शुरू होती है सखी, वहां पर घोड़ों के मुख जैसी शोभायमान है सखी।
हम सब के वहां पहुंचते ही मुख्य द्वार स्वतः ही खुलते हैं। ये घोड़े भी चेतन है, जो हमारे आने पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं सखी। इस मुख्य दरवाजे के दोनों ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे, 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां और चारों कोनों पे थंब, ऊपर मेहराब और फिर छत डली हुई है सखी। चौरस हवेली और गोल हवेली के हर मुख्य द्वार के सामने ऐसे चौरस चबूतरे आए हैं सखी, जो मुख्य द्वार की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं सखी। इन थंबों की नक्शकारी फूल, पत्तों और पशु पक्षियों से हुई है, जिसमें अनेक रंग के हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं सखी। दो हवेलियों के मुख्य द्वारों के सामने ऐसे 4 चबूतरे हैं, जिनके बीच में एक गली शोभायमान है और इन 4 चबूतरों के ऊपर 24 मेहराबें शोभायमान है। मुख्य दरवाजे की शोभा को देखते हुए मैं अपने बाएं हाथ की तरफ जो एक थंबों की हार है, जो गोलाई में गई हुई है, और चौरस हवेली की तरफ वाली हार वो चौरस चली गई है। इस थंबों की हार और मंदिरों की हार के बीच में एक मंदिर की जगह है, जो परिक्रमा के वास्ते आई है। तो सखी, बाहर से मंदिरों की शोभा को देखते हुए अपने परातम के स्थान मूल मिलावे की आज बाहर से परिक्रमा करते हैं। दाहिनी हाथ की तरफ से मंदिरों की शोभा को दिल में बसाती हुई आगे बढ़ रही हूं सखी। प्रत्येक मंदिर में से अंदर जा सकते हैं सखी। हर मंदिर का एक मुख्य दरवाजा है, जो मुख्य द्वार के दरवाजे से छोटा है। उस थंबों के ऊपर मेहराबें आई हैं और उन थंबों के मध्य में दरवाजा है सखी। दरवाजों की शोभा और मंदिरों की शोभा को देखते हुए मैं अपनी दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार की तरफ पहुंच जाती हूं सखी। मैं थंबों की हार और मंदिरों के बीच से परिक्रमा कर रही हूं सखी। आप सब भी साथ में ही चल रहे हैं। दक्षिण दिशा का मुख्य दरवाजा भी पूरब दिशा के दरवाजे की तरह ही अनुपम सौंदर्य को धारण किए हुए सके। वहां पर भी 4 चौरस चबूतरे हैं, लेकिन यहाँ के चौरस चबूतरे दोनों गोल हवेली के हैं, क्योंकि इस मूल मिलावा के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ गोल हवेलियां ही हैं और पश्चिम दिशा में भी गोल ही हवेली है। सिर्फ पूरब दिशा में गोल हवेली के पहले चौरस हवेली है। मैं दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे की शोभा को देखते हुए उसी गली से आगे बढ़ रही हूँ और पश्चिम दिशा की तरफ पहुंच जाती हूँ सखी। पश्चिम दिशा की जो मुख्य दरवाजा है, उसकी भी अनुपम शोभा पूरब दिशा के मुख्य दरवाजे की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर आगे भी गोल हवेली है और 4 चौरस चबूतरे, उनके ऊपर 24 मेहराबें।
पश्चिम दिशा की तरफ से होते हुए मंदिरों की अनुपम शोभा, उनके मुख्य दरवाजे, उनके अक्सी थंभों, मेहराबों की शोभा को देखते हुए मैं उत्तर दिशा के मुख्य दरवाजे की तरफ आ जाती हूँ सखी। यहाँ पर भी 4 चौरस चबूतरे, उनके ऊपर 24 मेहराबें। इन शोभा को दिल में बसाते हुए पूरब दिशा की तरफ मंदिरों की शोभा को देखते हुए वापस आ जाती हूँ सखी। परिक्रमा तो पूरी हो गई, अब अंदर चलते हैं सखी। मुख्य दरवाजे को पार करते हुए पश्चिम दिशा के दूसरे मुख्य दरवाजे को पार करते हुए मैं मूल मिलापे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ सखी। ये देखो सखी, आगे थंभों की एक हार है और मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके ऊपर भी थंभों की ही हार है। नीचे वाली थंभों की हार से पीछे तरफ मंदिरों की हार है। अब ये मंदिरों की हार अंदर की तरफ से देख रही हूं सखी। अभी मैं इन मंदिरों की हार को बाहर की तरफ से देखते हुए आई हूं और अभी ये अंदर की तरफ से वैसे ही उनके दरवाजे हैं, वैसे ही थंब के ऊपर मेहराब, उनके मध्य में दरवाजा, जो हर मंदिर के अंदर जाने के लिए है सखी। चलो सखी, मंदिरों के अंदर चलते हैं। मंदिरों के अंदर से भी एक बार परिक्रमा करते हैं। मुख्य दरवाजे के पास वाले मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ सखी। चलो सखी, देखें मंदिर के अंदर की अनुपम शोभा क्या है। पूर्ण इश्कमय मंदिर। एक तरफ सुख शेजा, राजी और हम सब रूहों के आराम करने के लिए। एक तरफ सोफा, उसके आगे टेबल, बातें करने के लिए, पियू जी से मीठी मीठी बतियां करने के लिए। करीने से सजे हुए हैं सखी। श्रृंगार सजने के लिए श्रृंगारदान और शीशे बड़े करीने से लगे हुए हैं सखी। वो देखो सखी, एक कोने में हिंडोला भी है। कमरे में ही आनंद की सभी वस्तुएं हैं सखी। इस हिंडोले में भी मैं पिया जी के साथ बैठती हूँ और मीठी बातें करती हूँ। एक तरफ अलमारियां, जहां रूहों के लिए श्रृंगार के सभी सामान और वस्त्र और आभूषण बड़े करीने से सजे हुए हैं सखी। वो देखो सखी, मंदिरों की छत पर भी चंद्रमा लटका हुआ है सखी और फर्श पर
गलीचा बिछा हुआ है। बड़े आनंद के साथ यहाँ पर सखियां, हर सखी अपने प्रियतम के साथ तरह तरह की मीठी बत्तियां, अटखेलियां, कलोरियां और आनंद की क्रीड़ाएं करती है सखी। ये पलंग, ये हिंडोला, ये शीशे, ये टेबल सभी इश्कमयी है सखी। और राजी और रूहों का इंतजार करते हैं। हम यहाँ हर पल हर घड़ी इन्हीं मंदिरों में अटखेलियां करते हैं। वो देखो सखी, यही मंदिर है जहां पर रूहों के आभूषणों की आवाजें गूंजती रहती हैं। हर मंदिर में ऊपर की हर भूमि में जाने के लिए गुप्त सीढ़ियां भी हैं सखी। किसी भी मंदिर से हम किसी भी भूमि में इसी जगह पर पहुंच सकते हैं सखी। मुख्य सीढ़ियां तो चौरस हवेली, जो पहली चौरस हवेली है, वहां पर है। लेकिन परम धाम में हर जगह ये नूरमयी सीढ़ियां हैं, जो किसी भी रूह को कहीं पर भी उसके मन चाहे अनुसार उसी भूमि में पहुंचा देती है। हर मंदिर में मूल मिलावे के अंदर निकलने के लिए एक दरवाजा, मूल मिलावे से बाहर की तरफ निकलने के लिए एक दरवाजा और दो दरवाजे दो मंदिरों की पाखे की यानी कि बीच वाली मध्य दीवारों में है सके, जिससे हम एक मंदिर से पाखे की दीवार से दरवाजे को पार करते हुए दूसरे मंदिर में जा सकते हैं सखी। चलो सखी, अब मंदिरों के अंदर से परिक्रमा करते हैं। सभी मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। मैं पूरब तरफ वाले मुख्य दरवाजे के बाएं हाथ के पहले मंदिर से दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे से पहले वाले मंदिर तक बीच की मध्य की दीवार में बने दरवाजों से आगे बढ़ रही हो सके। सभी मंदिर वैसे ही सुंदर हैं। हर मंदिर में सेजा, हिंडोले, टेबल, सोफा, शीशे, अलमारियां सभी शोभायमान है सके। मध्य के दरवाजों से आगे बढ़ते हुए परिक्रमा कर रही है। चलो सखी, सब एक साथ ही चलते हैं। हम सब आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। इस मंदिर को पार करके मंदिरों के मध्य की दीवार वाले दरवाजों से होते हुए परिक्रमा करते हुए पश्चिम के मुख्य दरवाजे के मंदिर में पहुंच जाते हैं सखी। फिर आगे से परिक्रमा करते हुए उत्तर के मुख्य दरवाजे के मंदिर में पहुंच जाते हैं सखी। और इसी तरह से उत्तर के मुख्य दरवाजे के मंदिर से मंदिरों के मध्य वाली दीवार के दरवाजों से होते हुए पूरब दिशा के मुख्य दरवाजे के मंदिर में आ जाते हैं। सभी मंदिरों की अनुपम शोभा को दिल में धारण कर रही हो सके। अभी मुख्य दरवाजे के पश्चिम के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हूँ और थंबों की हार सामने है सकी।
सामने ही मुख्य कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, जिस पर मेरे आत्म के धनी, मेरे धाम धनी विराजमान है सके। एक बार इस मध्य के गोल चबूतरे से नीचे से भी परिक्रमा कर लेते हैं सके। मैं अपने बाईं तरफ से उस मध्य के गोल चबूतरे की परिक्रमा करते हुए पूरब की 3 सीढ़ियों से दक्षिण की 3 सीढ़ियों तक पहुंचती हूँ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से उत्तर की तरफ और उत्तर से फिर पूरब की तरफ आ जाती हूँ सखी। आज कोई परिक्रमा छोड़ेंगे नहीं सके, सारी परिक्रमा करेंगे। ये थंब अनुपम शोभा को धारण किए हुए, ये थंब पहलदार है, इससे इनकी मोटाई में कोई फर्क नहीं आता। पर 4, फिर 8, फिर 16, 16 के बाद फिर 8 और फिर 4, इस प्रकार से सारे पहलदार ये थंब है। इन थंबों में चित्रकारी की शोभा है। कहीं पशु पक्षी के चित्र बने हैं सखी और कहीं फूल पत्तियों के चित्र बने हैं सखी। ये सभी नगों के हीरे और जवाहरातों के बने हुए हैं। जैसी शोभा कमर भर ऊंचे चबूतरे के थंबों की है, बिल्कुल वैसी ही शोभा इस चबूतरे के नीचे वाले थंबों की है और बिल्कुल वैसी ही शोभा इन मंदिरों की हारों की है और बिल्कुल वैसी ही शोभा इन मूल मिलावे के बाहर जो थंबों की हार घूमी है उसकी भी है। जैसे नग हैं वैसे ही नग एक सी शोभा को बनाते हुए बाहर से लेके अंदर तक एक ही तरह के नग हैं। सभी थंबों के ऊपर 2-2 रंगों की मेहराबें हैं। आधी मेहराब इधर वाले थंब की और आधी मेहराब उधर वाले थंब की। चलो सखी, 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर पूरब की सीढ़ी से चलते हैं सखी। वो देखो सखी, हमारी परातम का मूल स्थान, मूल मिलावा शोभायमान है। मध्य में कंचन रंग का सिंहासन, जहां मेरे आत्म के धनी मेरे वाला जी विराजमान है और मेरी श्यामा मरानी, मेरी सुभान विराजमान है। पूरब दिशा के दरवाजे पर खड़ी हूं सखी और मेरे दाएं बाएं 5 हरे रंग के थंब है सखी और उसके ऊपर हरे ही रंग की मेहराब है सखी। इन 5 के थंबों के बगल वाले दोनों थंब नीलवी के हैं सखी और उनके ऊपर की जो मेहराब है वो आधी 5 की और आधी नीलवी की शोभायमान है सखी। इसके विपरीत पश्चिम तरफ के मुख्य दरवाजे पहले 2 थंब नीलवी के हैं सखी और उनके ऊपर नीलवी की मेहराब शोभायमान है सखी। उसके बगल वाले दोनों थंब 5 के हैं सखी और उनके ऊपर की मेहराब आधी 5 और आधी नीलवी की है सखी। उत्तर तरफ के मुख्य दरवाजे के दोनों थंब पुखराज के हैं सखी और उनके ऊपर पुखराज की पूरी मेहराब है सखी, लेकिन पुखराज के बगल में माणिक के 2 थंब हैं और उनके ऊपर
आधी मेहराब पुखराज की और आधी माणिक की शोभायमान है सखी। दक्षिण तरफ के मुख्य द्वार की तरफ दो मुख्य थंब माणिक के शोभायमान है सखी, और उसके ऊपर माणिक की ही मेहराब है, लेकिन उसके बगल वाले थंब पुखराज के शोभायमान है और उनके ऊपर आधी मेहराब पुखराज की और आधी माणिक की शोभायमान है सखी। ऐसी अनुपम शोभा कमर भर ऊंचे चबूतरे के चारों मुख्य द्वारों की है सखी। इस शोभा को अपने दिल में बसा रही हूं सखी। इन थंबों को स्पर्श करते ही ये मेरे अंदर प्रेम को जगा देते हैं सखी। इन थंबों को मुझसे प्रेम है सखी, क्योंकि ये राज्य के ही स्वरूप हैं। मुझे भी इनसे अत्यंत प्रेम है, क्योंकि ये मेरे भी स्वरूप है। मेरे प्रेम के स्वरूप भी यही है, प्रियतम के प्रेम के स्वरूप भी यही है। इसमें विराजमान थंबों में जो चित्रकारी है, जो नक्शकारी है, जो फूल पत्ते हैं, जो पशु पंक्षी हैं, वो सब खुशी से चहचहा रहे हैं सखी, क्योंकि ये उनके भी आनंद क्रीड़ा का स्थान है सखी। इन चारों मुख्य द्वारों के बीच में जो थंब है सखी, चलो उनकी शोभा को देखते हैं। पूरब से अपने बाएं हाथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ, इन थंबों की शोभा को देखते हैं सखी। पहला थंब 5 का, जो अभी पहले ही मैंने उसकी शोभा को देखा। दूसरा थंब नीलवी का, फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, सोने का, चांदी का, नूर का, कंचन का, पिरोजा का और कपूरिया का, और उसके बाद पुखराज का और फिर मानिक का। इन सभी थंबों के ऊपर मेहराबें दो दो रंगों की हैं सके। आधी मेहराब इधर वाले थंब की और आधी मेहराब उधर वाले थंब की। अनुपम शोभा को धारण किए हुए ये थंब, जिनके बीच में कमर भर ऊंचा कठेड़ा विराजमान है सके, और इन कठेड़ों के साथ लगते हुए लाल रंग के पश्चिमी तकिए विराजमान हैं, जो अत्यंत ही चेतन है। रूहों के वहां पर बैठने पर स्वतः ही धस जाते हैं और स्वतः ही उठ जाते हैं। अपनी आत्माओं को पूर्ण आराम देने के लिए ये आरामदायक लाल रंग के पश्चिमी तकिए, जो इन थंबों के बीच में लगे हुए कठेड़ों के साथ विराजमान है। इसी प्रकार से थंबों की शोभा उत्तर की तरफ भी विराजमान है सखी। चलो सखी, एक बार उत्तर की तरफ के थंबों की शोभा को भी देखते हैं सखी। पहला थंब 5 का, दूसरा नीलवी का, फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, सोने, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया और फिर माणिक और पुखराज का थंब है सके।
इन सभी के ऊपर भी दो दो रंग की मेहराबें हैं। बिल्कुल ऐसे ही सखी पश्चिम से भी थंबों की शोभा इनके आमने सामने ऐसे ही आई है। पश्चिम से दक्षिण की तरफ और पश्चिम से उत्तर की तरफ ये सारी शोभा इसी तरह से विराजमान है। जिन थंबों के बीच में कठेड़े हैं और कठेड़ों के साथ लगते हुए लाल रंग के पश्चिमी तकिए विराजमान है। मेरा मूल मिलावा, मेरी परात्म का मूल स्थान, जहां मेरे आत्म के धनी और मेरी सुभान कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है सके। जिस सिंहासन पर विराजमान है सकी, उस सिंहासन के नीचे कमल की आकृति दुलीचे में बनी हुई है सकी। ये दुलीचा सुंदरिया रंग का है सके, जिसमें चार श्याम रंग के मुख्य दरवाजे हैं जो कमल की आकृति तक जाकर समाप्त हो जाते हैं सके। इस दुलीचे पर कठेरी की तरफ किनार पर चार डोरी विराजमान है सखी, जिनका अलग अलग रंग है। कठेरी की तरफ से पहली डोरी श्वेत, फिर श्याम, फिर हरी और फिर जर्द मतलब पीले रंग की डोरियां विराजमान है। वो छत पर देखो सखी, हरे रंग का चंद्रमा अपनी अनुपम शोभा को बिखेरते हुए पूरे कमर भर ऊंचे चबूतरे को ढकते हुए हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ और मोतियों की झालर से शोभायमान विराजमान है सखी। अनेक नगों, अनेक रंगों और अनेक नक्शकारी से ये चंद्रमा अनुपम सौंदर्य को धारण किए हुए राजी श्यामाजी और सखियों की शोभा को निहार रहा है सखी। पूर्ण मूल मिलावा नूर से गंजान गंज भरा हुआ है। इतने नगों के थंबों की शोभा आपस में टकराते हुए आसमान तक चली जाती है सखी। इंद्रधनुष जैसे रंग हैं सखी, कोई भी रंग अलग से दिखाई नहीं देता है। नीले में ही हरा मिक्स हो रहा है, हरे में लाल मिक्स हो रहा है और लाल में पीला, पीले में ऑरेंज और ऑरेंज में फिर से हरा, कहीं श्याम, कहीं श्वेत, कहीं पीला, कहीं लाल। ऐसी अनुपम शोभा इंद्रधनुष जैसी पूरे परम धाम और मूल मिलावे में छाई हुई है सखी। नूर की ऐसी शोभा मूल मिलावे में विराजमान है। ऐसा ही इंद्रधनुषी मेरा हृदय भी हुआ जा रहा है सखी। ये इंद्रधनुष की शोभा मुझे आकर्षित कर रही है। ये पूर्ण मूल मिलावे की शोभा मेरे दिल में बसती जा रही है। मध्य में कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। कंचन रंग दीपक जैसा रंग होता है सखी। दीपक में भी कभी नीली, कभी लाल, कभी पीली, कभी ऑरेंज, कभी नीली, कभी हरी ज्योत दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही इस कंचन रंग के सिंहासन में भी इतनी ही शोभायमान ज्योत दिखाई दे रही है।
6 डांडे, 3 डांडे पूरब की तरफ और 3 पश्चिम की तरफ इस कंचन रंग के सिंहासन पर 6 पायों पर विराजमान है सखी। इन थंबों में भी अनुपम सौंदर्य और शोभा और चित्रकारी शोभायमान है। पशु पक्षियों की, फूल बेल बेलियों की जो चढ़ती हुई शोभा दिखाई दे रही है सखी। इन 6 थंबों के बंध में ईश और उपलों की शोभा है। पूरब और पश्चिम के जो थंबों के बीच में स्थान है उसको ईश और उत्तर और दक्षिण के 2 थंबों के मध्य के स्थान को उपला कहते हैं। इस तखत पर 6 थंबों के तखत पर एक गादी और 2 चाकले विराजमान है जिनके ऊपर अति कोमल चादर, जिस पर मेरे युगल स्वरूप पूर्ण वैभव, स्वाभिमान और आराम से विराजमान होते हैं सखी। 6 डांडों के ऊपर 6 पाए और 6 पायों के ऊपर 6 कलश विराजमान है सखी। 6 कलशों के मध्य वाले राज्य और श्यामा जी के ऊपर 2 गुम्बद विराजमान है जिनके ऊपर भी 2 कलश विराजमान है। ये सभी धनी के प्रेम के प्रतीक है सखी। इस सिंहासन पर 5 तकिए अपने पूर्ण वैभव के साथ शोभायमान है। पश्चिम की तरफ एक तकिया राज्य के पीछे, एक श्यामा जी के पीछे, 2 तकिए राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ, एक तकिया श्यामा जी की तरफ उत्तर की तरफ है और एक तकिया राज्य श्यामा जी के मध्य में विराजमान है। आगे 2 नूर की चौकी बालाजी के सामने भी और सुभान श्यामा महारानी के सामने भी 2 नूर की चौकी विराजमान है। मेरे प्रीतम, मेरी श्यामा महारानी पूर्ण श्रृंगार सजकर मेरी तरफ मुझको निहार रही है। मैं उनको निहार रही हूँ, वो मुझको निहार रहे हैं। ये मेरे प्रीतम मैं तो ये भी नहीं पूछ सकती कि खेल क्यों दिखाया, उसी आनंद में ही रहते, उसी इश्क में ही रहते, उसी वाहिदत में ही रहते, उसी अद्वैत भूमि में आपके साथ रह रहे थे। पर धनी को अपने 8 सागरों की लीला को दिखाना था तो खेल बना ही दिया। अब तो हम सब खेल से परेशान हो गए हैं सखी। प्रियतम को चाहिए अब खेल को खत्म करें। धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ सखी। चरण कमलों को अपने हाथों से स्पर्श करती हूँ। अति कोमल चरण कमल मेरे प्रियतम के नखों के अनूर पूरे मुंह मिलापे में बिखरा हुआ है सखी। केसरिया रंग की इजाद और चरणों में झांझरी, घुंघरी, काबी और कलरा अपनी चेतनता और प्रेम के साथ विराजमान है सखी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए
प्रियतम का पागा श्वेत उज्जवल हीरे जैसा दिखाई दे रहा है। कमर में नीले पीले हरे रंग का पटका विराजमान है। गले में 5 सुंदर हार दुगदुगी के साथ विराजमान है। कोमल होठ, ठोड़ी, स्वाभिमान युक्त नासिका, नासिका और होठों के बीच में बेसर जिसका लाल मोती धनी के अधरों को छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। लालिमा युक्त गाल जिनके चारों तरफ घुंघराले बाल विराजमान है और कानों की बालियों की आभा उनके गालों पर दिखाई दे रही है। तीखे नयन मेरे धनी के जो कभी मुझे और कभी श्यामा जी को निहार रहे हैं। बस यहीं रुकने का मन है सखी। प्रियतम मेरी नैनों में देख रहे हैं और मैं उनके नैनों में। निर्गट सुंदर तिलक जो दोनों आईब्रो से होते हुए नासिका से होते हुए शोभायमान है। बीच में लाल बिंदी और किरकिरी की शोभा चारों तरफ है। सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग जो उनके स्वाभिमान का प्रतीक है सखी। सिंदूरिया मतलब लाल रंग जिस पर कलंगी, दुगदुगी और तुर्रा वो भी अपने स्वाभिमान को दर्शाते हुए लहरा रहे हैं सखी। बाहों में बाजूबंद जिसके फुम्मक में 5 रंग आए हैं सखी। कलाई में पहुंची और कड़ा, चारों उंगलियों में 8 उंगलियों में अलग अलग नगों की अंगूठियां और अंगूठे में सोने का पहना हुआ है। नखों की शोभा आकाश तक जाती है और उसकी लहरें डगमगाती हिलती हुई सी दिखाई देती हैं लहरों की तरह जब धनी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं। ऐसे मेरे धनी की शोभा को दिल में बसा रही हो सके। मेरी सुभान श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। सुंदर कोमल लाल रेखाओं से युक्त मेरी श्यामा महारानी के चरण कमल मेरे हाथों में है। मैं उनकी कोमलता को स्पर्श कर रही हूं सखी। नखों का नूर प्रियतम के नखों के नूर में मिल रहा है सखी। दोनों के नखों का नूर आपस में एक समुंदर की तरह दिखाई दे रहा है। पूरा मूल मिलावा प्रियतम और श्यामा महारानी के सौंदर्य से भरा हुआ है सखी। चरण कमल में अनवट और बिछुओं की शोभा है। इस अनवट में हीरे की आरसी दर्पण लगा हुआ है जिसमें श्यामा महारानी अपनी शोभा को निहारती है सखी। कभी कभी वो इस आरसी में धनी की शोभा को भी देख लेती है सखी।
झांझरी, घुंघरी, काभी और करड़ा की शोभा विराजमान है सखी। हरे रंग का लहंगा, श्याम रंग की कंचुकी यानी कि ब्लाउज और लाल रंग की साड़ी, तीनों का मैचिंग बहुत ही सुंदर शोभायमान है। तीनों हीरे और जवाहरातों से जड़े हुए हैं सखी, जिनकी नूरी आभा श्यामा रानी के मुख पे झलकार कर रही है। और मैं जब वहां पहुंच जाती हूँ ना, तो मेरे मुख पे भी श्यामा महारानी के वस्त्रों की शोभा की आभा दिखाई दे रही है। गले में सुंदर 7 हार, गले से लगता हुआ चीड़ का हार जिसमें कई लड़ियां हैं, फिर चंपकली का हार जो सोने का है, और उसके बाद 5 हार दुगदुगी के साथ विराजमान है सके। बाहों में बाजूबंद बिल्कुल प्रीतम की तरह ही है, जिसके फुम्मक 5 रंग के हैं। कलाई में पहुंची, नवघरी, 9 चूर्ण और कंकनी विराजमान है सखी। 9 चूड़ियों में 9 रंग अलग अलग विराजमान है। 8 उंगलियों में अलग अलग नगों की अंगूठियां और अंगूठे में आरसी। इसमें भी दर्पण लगा है, जिसमें वो अपने सौंदर्य को देखती है, और कभी कभी प्रीतम के सौंदर्य को भी देखती है, और कभी कभी सखियों को भी उनका सौंदर्य का दर्शन इस अंगूठी में ही करा देती है। मुस्कुराते अधर, ठोड़ी, नासिका और नासिका में नथ शोभायमान है सके। गालों पे सुंदर झालों की आभा दिखाई दे रही है। दोनों नयन मुझे निहार रहे हैं सखी। मैं भी अपनी श्यामा महारानी को निहार रही हूँ। कभी कभी वो आधे घूंघट से माशूक को मुस्कुराते हुए चोरी चुपके से देखती है। प्रियतम को पता होता है कि वो उन्हें देख रहे हैं, लेकिन वो स्वतः ही अनजान बनते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं। मेरे प्रीतम बहुत चतुर है। उनको हमेशा से ही पता होता है कि क्या श्यामा महारानी और सखियां कर रही हैं, क्योंकि उनकी वायदत के ही अमंग है। उनको तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी अनजान ही बनते हैं। उन्होंने इश्क रबत कराया, लेकिन कहा कि हमने किया। उन्होंने कहलवाया कि इश्क हमारा बड़ा है, लेकिन कहने में वो अपना इश्क बड़ा कहते रहे और हम अपना इश्क बड़ा। माथे पर सुंदर बिंदी, मांग में सिंदूर और टीका विराजमान है। इस टीके के दोनों तरफ मोतियों की पटलियां, सिर पर और पीछे राखड़ी अपनी अनुपम शोभा को धारण किए हुए है, जिसमें श्यामा महारानी की साड़ी का पल्लू अटका हुआ है। पीठ पर श्याम रंग की कंचुकी के चारों बंध बंधे हुए हैं, जिनके ऊपर सुंदर चोटी विराजमान है, जिसमें गोफने घुंघरी के साथ गुथे हुए हैं। जब श्यामा महारानी अपनी गरिमामयी चाल से आगे बढ़ती हैं, तो ये चोटी लहराती है और ये घुंघरू मधुर ध्वनि बिखेरते हैं। ऐसी अनुपम शोभा को धारण किए हुए मेरी श्यामा महारानी कभी प्रीतम को और कभी मुझे निहार रही है। मैं युगल स्वरूप की इस शोभा को दिल में धारण कर रही हूँ सखी। ये एक लहरों के समान है,
जो मेरे दिल में ये शोभा अटखेलियां कर रही है। दिल तो यही बन गया है सखी, यहाँ से कैसे वापस जाना है पता नहीं। हृदय तो यही राज्य के चरण कमलों में अपने सिर को झुकाकर यही रहना चाहता है। श्यामा महारानी के चरणों का स्पर्श करते ही रहना चाहता है। दोनों के नयनों में डूबकर निहारना ही चाहता है। उनके प्रेम में, इश्क में खो जाना चाहता है। आलिंगन बद्ध हो जाना चाहता है। कोई भाषा नहीं है। प्रीतम को देखते देखते ही प्रेम का अनुभव होता है। श्यामा महारानी को देखकर भी इश्क की लहर अपने आप ही बहती है। ये शब्दातीत भूमि है सखी, यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये शब्दातीत भूमि है, अद्वैत भूमि है, वाहिदत की भूमि है, जहाँ श्यामा महारानी और हम पूर्ण परम धाम की चित्रकारी, उसके 25 पक्ष, एक एक धूल का कण या नूर का कण, सब प्रीतम की वाहिदत उनके दिल से जुड़े हुए हैं। प्रीतम के दिल में देख लिया तो पूर्ण परम धाम देख अब स्वतः ही दिख जाता है सखी। अपनी परात्म का स्वरूप भी दिख जाता। प्रीतम के हृदय में डूबना प्रेम के बिना संभव नहीं है सखी। उनके प्रेम की लहरें मेरे हृदय तक आ रही है सखी, और मेरे हृदय की लहरें भी प्रियतम और श्यामा महारानी के हृदय तक जा रही है सखी। तभी तो वायदत का अनुभव हो रहा है सखी। शब्दों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। ऐसी निशब्द भूमि पर ही प्रेम फलीभूत होता है। शब्दों में प्रेम नहीं होता, निशब्दता में ही प्रेम है। मैं प्रियतम के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, श्यामा महारानी के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इसलिए वापस प्रियतम के हुक्म से खेल की भूमि पर वापस चलती हूँ सखी। मुंह मिलावे के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए, चारों चौरस हवेलियों को पार करते हुए, 28 थम के चौक और मुख्य दरवाजे से होते हुए, 100 सीढ़ियां 20 चांदों को उतरते हुए आगे बढ़ रही हूँ सखी। चांदनी चौक से होते हुए, अमृत वन की मुख्य मध्य की रौस से होते हुए, पुखराजी रौस वन की रौस से होते हुए केल पुल पर आ जाती हूँ सखी। केल पुल को करते हुए, सभी फिरावों को पार करते हुए, सर्व रस सागर से होते हुए, योग माया के ब्रह्मांड को पार कर लेती हूँ। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत के ब्रह्म को पार करते हुए, खाल माया के ब्रह्मांड में वापस
पन्ना जी में गुम्बद जी के सामने अपने सतगुरु के पास वापस आ जाते हो सके। खेल देखने की इच्छा उन्होंने ही उत्पन्न कराई है। अब खेल खत्म होने की इच्छा भी उन्हीं की ही इच्छा है। ये धनी की मर्जी पर ही डिपेंड करता है कि वो कब खेल को खत्म करेंगे। लेकिन अर्जी हम सभी को यही करनी है कि धनी हमें अपने प्रेम में वापस ले चले, हमें इश्क में वाहिदत में वापस ले चले, उस अद्वैत भूमि में वापस ले चले जहां फिर कभी जुदाईगी ना हो, जहां हमें चरचनी और चितवनी ना करनी पड़े। उनसे मिलने के लिए कोई चरचनी सीखनी ना पड़े, कोई चितवनी करनी ना पड़े, पता ही ना हो क्या चरचनी क्या चितवनी, बस धनी के प्रेम में ही रहे। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ सुंदर सा, आप सबके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी।